करके उस पेशाब को उसके सर पे बाल मुंडन करा रही है, ये जघन्य अपराध है। इससे बड़ा निकृष्टता कोई नहीं का चाहे। ब्राह्मण को तो यादव की तो उत्पत्ति ही जो है ब्राह्मण से हुई है, और अब वो अंधा है तो उसको तो अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो पंडितानी कैसे मिल गई उसके पास, पंडितानी राजनीति कैसे चली गई, वो कैसे। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम हम आए हुए हैं आजमगढ़ में सदर पूर्व सांसद प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव जी के आवास पर। आज हम बात करेंगे इटावा में जो कांड हुआ है यादव समाज के साथ, एक यादव कथावाचक के साथ जो घटना ब्राह्मणों द्वारा किया गया है, उसी पर हम बात करेंगे कि इनका विचार क्या है, ये किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, महेंद्रनाथ यादव पूर्व सांसद प्रत्याशी सदर आजमगढ़। ये जो इटावा में घटना घटी है, यादव कथावाचक थे उनके साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी को अगर आप अपने दरवाजे बुलाए हैं तो कथावाचक तो वहीं 15 किलोमीटर दूर उनके पास थे और ये जानते थे कि वो यादव है। तो जो बुलाया है श्रोता जो पंडित जी बुलाए उनको हैं, तो उनको पहले ही जान पहचान लेना चाहिए कि वो किस बिरादरी का। अगर आपको जात के घिरा है तो उनको बुलाना के काम देख लेना चाहिए भी आप किस बिरादरी के हो, कथावाचक। और 15 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है, तो वहां वो बुलाते और बुला के पूछते। अगर वो बता देते मैं यादव हूं तो आप नहीं कथा कहते, लेकिन अपने दरवाजे ला के और इसके बाद वो बेइज्जत करना, और बेइज्जत करके आप इस संविधान बना, संविधान के अनुसार आदमी काम करना चाहिए। मान लीजिए वो यादव है तो यादव अछूता तो है नहीं है, यादव तो अछूता है नहीं, और आप ये कथा नहीं कहलवाया और तब नहीं कहलवाया तो ठीक है, मत कहलवाइए। लेकिन अब उसको पेशाब जो है छिड़कना, और खुद वो महिला इतनी असभ्यता, इसको असभ्य कहा जाएगा। आदमी तो एक बार कर सकता, लेकिन तुम पेशाब करने गई हो और पेशाब करके उस पेशाब को उसके सर पे बाल मुंडन करा रही है, ये जघन्य अपराध है। इससे बड़ा निकृष्टता कोई नहीं का चाहे। ब्राह्मण को तो यादव या हर आदमी पूजनी मानता है, तो नहीं, जैसे कि आज के समाज में कुछ यादव लोग ऐसा बोले हैं कि सबसे ज्यादा यदि कोई ब्राह्मण को मानता है तो यादव संप्रदाय के लोग मानते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? यादव जो है, क्योंकि हमारे राजा याद की ससुराल थी, शुक्राचार्य की लड़की देवयानी थी, और देवयानी से हमारी उत्पत्ति है, समझा। और इसके बाद याद के लड़के जो है राजा यदु थे, यदु से उनके 2-3-4 लड़के थे। शर्मिष्ठा भी थी, वो भी शर्मिष्ठा से 2-3 लड़के हुए, 4-5 लड़के हुए। तो यादव की तो उत्पत्ति ही जो है ब्राह्मण से हुई है, और ब्राह्मण को जो है सभी लोग पूजते हैं। मुलायम सिंह जी पूजे, कृष्ण ने पूजा, राम ने भी पूजा किया, उनके गुरु जो थे वशिष्ठ जी, उनकी पूजा किए। तो जो विद्वान आदि, मतलब ब्राह्मण का मतलब विद्वान से, हर वर्ग का विद्वान, लाला सबसे बड़े योग्य आदमी है तो उनकी भी पूजा होती है, समझे आप। यादव जो है जो पूजनी है उनकी पूजा होती है। व्यास जी ने जो है महाभारत लिखा था और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, समझा। जैसे वहां पे घटना का जो वो था, क्रम था कि जो औरत का जिसका मूत्र से उनको पवित्र किया गया, उनका मुंडन करवाया गया, लोग कह रहे हैं कि वो उनके साथ छेड़खानी वगैरह कर रहे थे। इस पर आपका क्या विचार बनता है? अरे भाई देखिए, अब वहां काम गरीब आदमी है तो गरीब आदमी को कोई भी कर सकता है, वो भी नेत्रहीन आदमी है। वो नेत्रहीन आदमी है तो उसको तो अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो पंडितानी कैसे मिल गई उसके पास, पंडितानी राजनीति कैसे चली गई, वो कैसे? ये अपने आप को बचने का तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं? हाँ, बचने का तरीका हर आदमी कहता है, और कहावत है क्रिया चरित्रम पुरुष से भागम दैव जानत कुटुंब मनुष्य। क्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग ब्रह्मा रूप जानते। हम भी माँ से, हमारी भी माँ नारी है, लेकिन हमारी बेटी भी नारी है, हमारी पत्नी भी नारी है, लेकिन जो सामाजिक बताया गया है उनके अंदर कब क्या कह दे, बदल दे, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उनको कुछ नहीं मिला, अरे भाई हम कहते तुम्हारे साथ छेड़खानी किया, तुम्हारा पति भी है, तो पति को लिवा जाके थाने पे उसके नाम FIR कराती, थाने से जाके तुम DNA अपना टेस्ट कराती, DNA में आता नहीं कि छेड़खानी किया और तो उसका छुआ छाया अंग को। तो ये बहुत बड़ा गलत है, और ये संविधान यही कहता। आप संविधान क्या है? नियम कानून से चलिए, और लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, भागवत कहने का अधिकार है, और जो भी है विद्वान आदमी है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब यही होता है जिसके पास दिव्यता है वही ब्राह्मण है। अब किस क्षेत्र में है, कोई भागवत कह रहा है, कोई शिक्षा में जा रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई प्रिंसिपल हो रहा है। तो अब ये कहिए कि मुसलमान अगर संस्कृत पढ़ लिया तो काम उसको नहीं पढ़ाने देंगे, टीचर हो जाएगा। तो
जैसे बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, हाँ, बड़े बड़े, उनका कहना है कि सिर्फ ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं कथावाचक। कहीं इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए संवैधानिक तरीके से मनुस्मृति का यही है, मनुस्मृति में यही कहा गया है कि ब्राह्मण ही सर्वे सर्वा है, ब्राह्मण ही शुद्ध है। अगर ब्राह्मण हत्या कर देता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप तो सबको लगेगा, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी है, अगर हत्या करता है किसी को उसको पाप लगेगा। अब ब्राह्मण हत्या कर उसको पाप नहीं लगेगा, क्यों भाई? मनुष्य और कहीं, और ये सृष्टि का है, सृष्टि में यही था कि मनु और शत्रुता, हिंदुओं में जो हिंदू उसमें लिखा है मनु और शत्रुता, तो मनु और शत्रुता पैदा हुए, वो उसमें हिंदू है, और मुसलमानों में आदम और हव्वा, समझा? तो कहां से ये जात वर्ण कहां से? हम ही आदमी बनाए, जो जैसा कर्म किया उसको वही किया। चमड़ा चमड़ा चमार कहते हैं, चमड़ा का वो राजा था, चर्म उद्योग काम किया, चमड़े का काम किया, उसका नाम चमार पड़ गया। मेरे गांव में छावनी पे, जो मेरे यहाँ हैदराबाद है, वहां एक आदमी जो है यादव जी थे, लेकिन वो तेली का काम करने, तेल का पेरने का काम किए। अब उनको पूरा गांव तेली तेली कहने लगा। वो तो जब उनके लड़के बच्चे पढ़ने लिखने लगे, उनके लड़के लेखपाल हो गए, तब हम लोग जाने के रहे तो यादव हैं, नहीं तो उनको सब तेली तेली कहते। तो कर्म के अनुसार आपकी जात बनी है। अब आप मास्टर हैं तो मास्टर साहब कहते, मैं तो कहता हूं देखिए कि ये जो आप आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो है ये लिख दीजिए आप ब्लड, आपका डॉक्टर पूछता है किस ग्रुप के आप हैं, तो ब्लड ग्रुप लिख दिया जाए। जैसे महेंद्रनाथ यादव न लिखे, ब्लड ग्रुप लिख दिया जाए। और आप कोई भी है, कोई रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव है, उसको श्रीवास्तव न करके ब्लड ग्रुप लिख दिया जाए। अच्छा, ठीक है। ये जो घटना हुई है जी, इस पर जो प्रशासन है और सरकार है, हाँ, एकदम सरकार मौन पड़ी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक पूर्व सांसद पद से प्रत्याशी रह चुके हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है, क्योंकि हमारे योगी जी जो है जात बात, आज तक देश की आजादी से बहुत ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हुए, बहुत से बैकवर्ड भी चीफ मिनिस्टर हुए, चंद्रभान गुप्ता हुए, आपके बीपी सिंह हुए, और त्रिभुवन नारायण सिंह हुए, आपके बहुत से बैकवर्ड के भी हुए, और इसके बाद जो है बैकवर्ड में यादव भी हुए दो चार। तो